राजनीतिक परिवार से हैं, आपके पिताजी लंबे समय तक विधायक रहे हैं, कि परिवारवाद का भी है आप पर आरोप भी चाहता हूँ, पर बाकी लोगों ने भी तो, उनके परिवारों ने भी तो कोशिश करी चुनाव लड़ने की और जीतने की। बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा, दो युवा मैदान में हैं, एक दूसरे के सामने हैं, अब दोनों की टक्कर क्या है? कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी, तो ये तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं, कल ही एक गांव में बैठे थे तो एक गांव के सज्जन व्यक्ति ने ही चर्चा की, जो वरिष्ठ है, उन्होंने कहा कि तोरण द्वार बना उनके गाँव, ना वो रोड के काम का है ना उनके गाँव के काम का रहे हैं। और मेरा नाम जयप्रकाश है। इस समय हम महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में जिस शख्स का नाम महाराजपुर विधानसभा सीट से घोषित किया था, इसके बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि अन्य लोग भी चौंक गए थे। यहाँ से बीजेपी ने जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, उनका नाम कामाख्या सिंह आज हमारे साथ हैं। जिस तरह का माहौल बना हुआ है कामाख्या सिंह को लेकर, लोग जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, बीजेपी के खुद के लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। सीधी बात कर रहे हैं कामाख्या सिंह जी से, आपको उम्मीदवार बनाया गया है, युवा है, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है अभी वर्तमान में जो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? जो हम लोगों की पूरी टीम है, इतने सालों की मेहनत है, पूरी टीम में हम लोगों के पूरे मतलब जो क्षेत्र का परिवार है, उनमें खुशी की बहुत लहर है कि शीर्ष नेतृत्व ने नीचे स्तर से पूरा सर्वे करा और हम लोगों को इस लायक समझा कि महाराजपुर से मुझे प्रत्याशी घोषित कर पहली लिस्ट में उन लोगों ने हम लोग को एक मौका दिया है जनता की सेवा। जिस तरह से बीजेपी ने पहली लिस्ट में आपका नाम घोषित किया, महाराजपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे बीजेपी, बहुत लंबी लिस्ट थी, कई आपके पार्टी के नेता थे, आपके बीजेपी जो जिलाध्यक्ष उनका भी नाम यहाँ से चल रहा था। उसको लेकर क्या लग रहा है आपको कि इतने बड़े बड़े नाम थे, आज जब उन सबको दरकिनार करके या पार्टी ने आपको मौका दिया है, तो उन सबसे बात हो रही, वो तमाम लोग आपके साथ में हैं क्या? दरकिनार किसी को किसी ने नहीं किया है, सर्वे हुआ है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सर्वे होता है, स्टेट अपना कराता है, सब पार्टीज अपना अपना सर्वे कराती हैं, जैसे आपको जानकारी है। तो सर्वे में जैसे मेरा नाम आया, उस रूप से पार्टी ने ये निर्णय लिया है, तो उसका हम लोग सब लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, एक नया माहौल बना है, इस तरह का लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कामाख्या सिंह बीजेपी में कभी किसी पद पर नहीं रहे हैं, इवन भाजपा के कभी सदस्य भी नहीं रहे हैं, और उसके बाद उनको सीधा बीजेपी का विधानसभा का टिकट दे दिया गया। तो सेटअप बड़ा तगड़ा हुआ है या फिर आपका काम बोला है? जी, सेटअप अगर आप कहें तो वो नीचे स्तर से सेटअप होता है, जो आप जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो सेटअप कहलाएगा। मैं जिला पंचायत सदस्य बना 2015, हमारे राजेश प्रजापति जी, जैसे मैंने पहले बोला, वो अध्यक्ष बने थे हमारे जिला पंचायत के। जब मैं मेंबर था बीजेपी का, जब मेरी सदस्यता हुई, तब जाके तो मैंने उनके लिए वोट करा। तो हम लोगों के जो अध्यक्ष बने वो भाजपा से बने, उपाध्यक्ष अमित पटेल या कांग्रेस से आए थे, तो भाजपा में उनका स्वागत हुआ, फिर वो उपाध्यक्ष बने। उपाध्यक्षी के लिए मुझे बोला गया था, लेकिन मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा जिला पंचायत का पहला चुनाव था, तो मैं क्षेत्र पे ध्यान देके और लोगों से मुलाकात करके अपना कार्य करना चाह रहा। तो ये कहना गलत होगा कि मैं सदस्य नहीं था, कि मैंने पार्टी के लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं बहुत समितियों का सदस्य भी रहा, शिक्षा समिति का भी था। तो जब मैं मेंबर था पार्टी का, तभी तो पार्टी के बाकी सदस्यों ने मेरे लिए कमेटी में वहाँ वोट किया। अच्छा, अब महाराजपुर विधानसभा में एक बात ये भी चल रही है कि बीजेपी के जो पुराने नेता हैं या जिनको टिकट नहीं मिला है, वो विरोध कर रहे हैं, उससे कैसे निपटेंगे आप? जी, अभी तक तो मेरे को ऐसा कोई विरोध सामने आया नहीं है। कुछ कई लोगों ने, कई प्रेस वार्ता में चर्चा हुई कि कुछ फोटोज और वीडियोज़ आए, तो मैंने वीडियोज़ का ऑडियो तो नहीं सुना। लेकिन दूसरी चीज़ है, अगर किसी को समस्या है तो मेरा यही निवेदन है कि कैमरा पे आके सामने उस चीज़ का चर्चा करें। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी कई बार अभी देखने को मिला है कि कुछ फोटोज वीडियोज वायरल हुए हैं कि आपको लोग आपका विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर कोई सहयोग के भी तो बहुत वीडियो देखे होंगे आप, जैसे समर्थन में भी तो बहुत लोग जा रहे हैं, प्रचार में जा रहे हैं, जिन लोगों को खुशी, उसके भी तो देखे होंगे। अच्छा, आप राजनीतिक परिवार से हैं, आपके पिताजी लंबे समय तक विधायक रहे हैं, यहाँ से बड़ा लंबा चौड़ा आपका लंबा चौड़ा परिदृश्य राजनीतिक, लेकिन अब जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद का भी है आप पर आरोप भी, या आपके पिताजी विधायक रहे हैं और भाजपा ने आपको भी टिकट दे दिया है। परिवारवाद की अगर आप बात करें तो मैं किसी पे लालसा नहीं लगाना चाहता, ना इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, पर बाकी लोगों ने भी तो, उनके
परिवारों ने भी तो कोशिश करी चुनाव लड़ने की और जीतने की। 2018 चुनाव में शायद अगल बगल के क्षेत्र से भी कोई लड़े थे, उनके पुत्र भी लड़े। पिछले जिला पंचायत चुनाव में इसी में कई लोगों के पुत्र दूसरी जगहों से चुनाव लड़े, तो वो उसमें कामयाब नहीं हुए, तो जनता ने अपना मत दिया। तो उसमें परिवारवाद की बात नहीं है। और हम लोग को अगर आशीर्वाद मिला मुझे जिला पंचायत में, तो जनता ने दी, तो जनता ने मुझे चुना था। हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है और मुझे जनता ने चुना था। आज भी एक इलेक्शन के उसमें हम लोग जा रहे हैं, तो मैं फॉर्म भरूंगा, लेकिन जनता तय करेगी कि मैं उस लायक हूँ या नहीं। अच्छा, बिजावर में नीरज दीक्षित कांग्रेस की युवा विधायक हैं, महाराजपुर युवा विधायक हैं, आप युवा हैं, बीजेपी ने आपको मैदान में उतारा, 2 युवा मैदान में हैं, एक दूसरे के सामने हैं। अब दोनों की टक्कर क्या है? नीरज कह रहे हैं कि उन्होंने जब से वो विधायक बने हैं खूब विकास किया है, जैसे उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने खूब विकास किया है। अब मेरा ये सवाल आपसे बनता है कि आप भी युवा हैं, अगर आप विधायक बनते हैं तो फिर क्या करेंगे? पहले तो मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि उनने जो वो कहते हैं कि विकास की गंगा बहा दी, तो ये तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। क्षेत्र में भी हम लोग जा रहे हैं। कल ही एक गांव में बैठे थे, तो एक गांव के सज्जन व्यक्ति ने ही चर्चा की, जो वरिष्ठ है, उन्होंने कहा कि तोरण द्वार बना उनके गाँव, ना वो रोड के काम का है ना उनके गाँव के काम का है। कुछ वो जो पैसे 3 लाख रुपए एक सामुदायिक भवन में लग जाते तो शायद ज़्यादा काम की चीज़ होती। तो ऐसे ही मेरा यही निवेदन है कि उन्होंने कोई किसी भी रूप से विकास का कोई कार्य नहीं किया है। ये अपनी उनकी एक सोच थी जिसमें कमीशन शायद ज़्यादा था। उन पर एक इल्ज़ाम और लग रहा है अभी कि जो उनकी स्वेच्छा अनुदान की राशि होगी वो नहीं कुछ टैक्स पेयर्स को दिए जो इनके खास लोग, जबकि स्वेच्छा अनुदान की राशि ज़रूरतमंद लोगों की होगी। हम लोग के टाइम जब राजा साहब विधायक थे माननीय सिंह जी, जो पढ़ाई में जिन बच्चों को ज़रूरत थी, जिनको इलाज के लिए ज़रूरत थी, जिनके जब बच्चों के माता पिता नहीं थे या किसी अन्य चीज़ों के लिए, शादी के लिए ज़रूरत थी, उन लोगों को ये पैसा दिया जाता था। बाकी अपने लोगों की अगर सहयोग करना है तो वो अपनी जेब से करना है। तो रही दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि उनके मौसी के या चाची के लड़के हैं प्रदीप दीक्षित जी, जिन पे पहले एक बार स्कूल पे छापा पड़ा था, शायद बहुत साल पहले तो हथियार वाला कांड भी खुला था, तो वो अभी जेल में है। उन्हें एक हरिजन से मारपीट करी कुड़माऊ में, वो जेल में है। तो ये चीज़ें किसी ने चर्चा नहीं करी, पर मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सही का साथ दें। और दशहरा का मौका भी आ रहा है, तो मैं यही चाहूँगा, जनता से यही अपील है कि सत्य की जीत हो और झूठ का नाश, क्योंकि 2018 से उन्होंने काफ़ी झूठ बोले हो, ये जनता के सामने। अच्छा, कामाख्या सिंह को अगर जनता प्यार देती है, आप विधायक बनकर आते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहला या दूसरे की चीज़ में ऐसे पॉइंट वाइज नहीं बताऊंगा, लेकिन कई चीज़ें हैं हम लोग के उसमें। जैसे कई क्षेत्रों में नल जल की जो समस्या चल रही है उस पर काम करा जाएगा। 2018 के पहले माननीय सिंह जी ने ग्रामीण क्षेत्रों का भी एक प्लान बनाया था, जैसे कररौली से नौगांव का नल जल योजना का जुड़ा था, तो आसपास के जो गांव हैं तो उससे कनेक्ट करके वहां पे भी जल की सप्लाई कराई जा सके। हरपालपुर भी काम चल रहा है, 2018 के पहले का ही सैंक्शन वाला है। इनमें ईदगाह वाली रोड के या उस पर मस्जिद वाली रोड का इनने काम गड़बड़ किया है विधायक जी ने। दूसरी चीज़, नल जल योजना का जयवर्धन सिंह जी ने 1 करोड़ कुछ इनको अलग से दिया था, वो खा गए, इन्हीं के लोगों ने ठेके लिए। तो जो 2018 के पहले सैंक्शन हुई है, उसी का जब काम पूर्ण हो जाएगा तो वो भी आसपास के गांव में जोड़ के उसके लिए भी करेंगे। और इसी तरीके से इस बेल्ट में भी हम लोग करेंगे। और स्कूल में जो बिल्डिंग्स की अगर हालत ख़राब है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, और शौचालयों की स्कूल्स में खासकर, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, ये सबसे पहले प्राथमिकता पे काम। अच्छा, आपकी पार्टी के जो पुराने नेता हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, वो उसमें से बहुत सारे लोग उम्मीदवार रहे हैं, उम्मीदवारी कर रहे थे टिकट को लेकर, लेकिन चूंकि नहीं हुआ, अब उनसे जब बात हो रही है तो क्या वो सब सहमत हैं, आपके साथ हैं, या अभी भी कुछ नाराज़गी उनकी? नाराज़गी तो ऐसी कुछ नहीं है। ये मैं जो वो लोग टिकट अपनी जगह मांग रहे थे उसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज़ का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जैसे कि हम लोग पहले भी बात हुई थी कि जिसको भी मिलेगा टिकट, सब लोग एक साथ होकर एकजुट होकर पार्टी का काम करेंगे, तो वही उम्मीद है अभी। अच्छा, अभी एक नैरेटिव इस तरह का चल रहा है कि टिकट बदलनी है महाराजपुर की, या ऐसा हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो मैं नहीं बता सकता, इस चीज़ पे मेरा कमेंट कोई मतलब की बात नहीं होगी। तो ये जिनके हाथ में है वो तय करेंगे, और उनने जो सही समझा अभी तक वो हुआ है। बाकी जनता जैसे चाहे, लोग चुनाव में जा रहे हैं, हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ठीक।
तो ये कामाख्या सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए। चुनावी माहौल है, मैदान में है, लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं और अभी भी जिस तरह से महाराजपुर विधानसभा में कामाख्या सिंह जी को लेकर विरोध के स्वर निकल कर सामने आते हैं, उसको लेकर भी हमने सवाल किए। लेकिन कामाख्या सिंह का कहना है कि सब कुछ ठीक है, जिन लोगों में थोड़ा बहुत नाराजगी है वो मान जाएंगे। भाजपा महाराजपुर विधानसभा में एकजुट है और वो यहाँ से जीतकर ये सीट निकालकर न सिर्फ विधानसभा पहुंचेंगे बल्कि यहाँ के लोगों की सेवा भी करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब